और परमेश्वर प्रभु यीशु स्वर्ग चले गए और उन्होंने क्या किया? उन्होंने शक्ति से भरा हुआ परमेश्वर पवित्र आत्मा को दिया। और पवित्र आत्मा कहां रहता है? पवित्र आत्मा हमारे घरों में, हमारे संग, हमारे पास रहता है। पवित्र आत्मा स्वागत 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 जीसस तेरा स्वागत हो पाकिरो को हम पिछले कितने हफ्तों से हम उसका गहरे से स्वागत कर रहे हैं और उसके साथ रिश्ता मजबूत कर रहे हैं। आज खास दिन है, उत्तम दिन है। आज यरूशलेम से पवित्र जल, अनॉइंटिंग वाटर जो आया है, आज तुम्हारे घरों पे जाएगा और सारे बंधन टूट जाएंगे। पाकरू का वो हिस्सा मनुष्य कितनी देर से हर एक जन वो ढूंढ रहा है कि मेरी प्रार्थनाओं के आंसर कब आएंगे। बैतलहम से शब्द आया 2026 में और तुम्हारा दिन आज है। आज तुम्हारी प्रार्थनाओं के आंसर आएंगे। जीसस, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, बहुत ही ज्यादा। अगर आप ध्यान से पवित्र वचन को देखते हैं तो कितना बड़ा हिस्सा हमें सामने आता है। इसको रिपीट कम कर दो। कितना बड़ा हिस्सा हमारे सामने आता है। वो कौन सा है? वो हिस्सा है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर के प्रेम ने कितना कुछ किया हमें अपने पास लाने के लिए। परमेश्वर ने हमें अपने पास लाने के लिए प्रभु यीशु को भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बदन दिया और हमें अनंत जीवन दिया। और परमेश्वर प्रभु यीशु स्वर्ग चले गए और उन्होंने क्या किया? उन्होंने शक्ति से भरा हुआ परमेश्वर पवित्र आत्मा को दिया। और पवित्र आत्मा कहां रहता है? पवित्र आत्मा हमारे घरों में, हमारे संग, हमारे पास रहता है। पवित्र आत्मा। पिछले हफ्तों से हम गहरा वचन उस हिस्से को सुन रहे हैं कि क्या कारण है कि मसीह में हम 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से परमेश्वर के मिशन को हम लेकर निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या कारण है कि हम किसी ना किसी हिस्से में अधूरे हैं। किसी ना किसी हिस्से में हम आज भी इंतजार कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? जबकि यीशु मसीह के पास तो हम इसीलिए आए कि हमारे हल हो सके, समाधान हो सके हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों में। लेकिन फिर भी क्यों आज भी हम किसी ना किसी हिस्से में इंतजार कर रहे हैं? क्यों इंतजार कर रहे हैं? उस क्यों का आंसर हम कितने हफ्तों से देख रहे हैं। उस क्यों का आंसर किसने ढूंढा? परमेश्वर के नबी ने, मलाकी नबी ने, जिसको हम लगातार पिछले 4 महीनों से कर रहे हैं। जब हम मलाकी 2:7 में देखते हैं तो वहां पे हमें साफ साफ शब्द उसने वो दिया
जहां लिखा है कि अपने याजक के पास जा और याजक ਦੇ ਬੋਲ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਲਣ। आपको याद है पहले वाला हिस्सा हम अभी करेंगे। कौन सा पहले वाला हिस्सा कौन सा है? फिर से पढ़े। याजक ਦੇ ਬੋਲ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ। ये वाला हिस्सा, इसको अभी हम आगे जाकर देखेंगे। हाँ जी। ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਲਣ। क्यों जो लोग मतलब याजक के मुंह से क्या सीखना है? ढूंढना है शब्द को, परमेश्वर के वचन को। और उसको जब हम देखते हैं, हमने पहले सीखा क्या कि परमेश्वर का कानून हमें सीखा। कौन सा? दूसरी बाइबल में लिखा हुआ है बॉडी ऑफ प्रोफेटिक कि अपने अपने अगुए के पास जा और परमेश्वर का कानून सीख। आपने सबने सीखा, आपने लागू किया। हजारों मैसेज मुझे आ रहे हैं कि हाँ हमने लागू किया, उनके जीवन बदल गए, उनके घर बदल गए, उनके बच्चे बदल गए, उनके हस्बैंड वाइफ के रिश्ते मजबूत हुए, फेलियर चले गए, मिरेकल हुए। क्यों? क्योंकि आपने वो हिस्सा सीखा जिसकी जरूरत है मनुष्य को। आपने वो, अगर आपने नहीं सुना तो पिछले हफ्तों में जाकर आप YouTube पे जाकर सुन सकते हो कि क्या है कानून परमेश्वर का। आपने वो सीखा। फिर उसने क्या कहा पवित्र वचन में? अगर हम दूसरी बाइबल में देखते हैं, ग्रीक की बाइबल जब हम देखते हैं तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? 2 नंबर पे हमने क्या सीखा? इंस्ट्रक्शन मैसेनिक एज। हाँ, मसीह जीवन, मसीह जीवन, मसीह जीवन। उससे पहले हमने वहां पे लिखा हुआ है कि जा अपने याजक के पास, अपने पास्टर के पास, अपने परमेश्वर के संत के पास जा, वो तुम्हें बताएगा तुम्हारे जीवन में कब मिरेकल होने हैं। वो तुम्हारी भविष्यवाणियों से वो तुम्हें बताएगा तुम्हारे जीवन में मिरेकल होना भी है कि नहीं, और कब होना है, कैसे होना है। ये वाला हिस्सा जो ये बड़ी मजबूती वाला हिस्सा है। इसका मतलब क्या था दूसरे वाले हिस्से का? पहला हमने कानून, दूसरे वाले हिस्से का मतलब कि आपको चिंता नहीं करनी। आपके जो मिरेकल जिसका इंतजार कर रहे हो, आपने करना क्या है? अपने याजक के पास जाओ। अगर आप किसी कलीसिया से आए हो तो अपने पास्टर के पास जाओ, अपने परमेश्वर के संत के पास जाओ, वो तुम्हें बताएगा। पवित्र वचन में लिखा है कि कब होना है मिरेकल तुम्हारे जीवन में, वो तुम्हें बताएगा। तीसरे हिस्से में क्या है कि मिरेकल कैसे होता है। वो तुम्हारा जो परमेश्वर का दास है, तुम्हारा अगुआ है, वो कैसे तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे जीवन में मिरेकल होना है। क्यों? क्योंकि लिखा है कि वो तुम्हें सिखाएगा मसीह जीवन में जीना कैसे है तुम्हें।